भाजपा नेता गोपीचंद पडळकर द्वारा एनसीपी नेता जयंत पाटिल के खिलाफ किए गए आपत्तिजनक बयान के खिलाफ मनीष दुबे प्रवक्ता एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी द्वारा दहिसर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दिया गया। साथ ही इस मौके पर एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मनीष दुबे प्रवक्ता एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी द्वारा दहिसर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सर्जय राव पाटिल को लिखित ज्ञापन सौंपा गया और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई, जिससे कोई भी इस तरह से आपत्तिजनक बयान ना दे सके। इस मौके पर मनीष दुबे प्रवक्ता एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी जितेंद्र गुप्ता, राजू यादव, सुधांशु सिंह, इंदल सरोज, कुसुम सिंह, इश्तियाक खान, उमेश पांडे, निजामी राकी, सौरभ तिवारी, शैलेश यादव, राकेश शुक्ला, मालती जायसवाल, रीता देवी और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। 2 दिन पहले महाराष्ट्र के एक आमदार गोपीचंद पडळकर वोट चोरी करके जो जीत के आए हैं, उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में जिस परिवार ने 50 साल से महाराष्ट्र के विकास में हम योगदान दिया, उस परिवार के विषय में उन्होंने जो असंस्कृति भाषा का उपयोग किया, उसका निषेध करने के लिए तथा दहिसर पुलिस चौकी में उनके खिलाफ में गुना नोंद करने का निवेदन देने के लिए यहाँ पे दहिसर पुलिस चौकी के सीनियर सर्जय राव पाटिल साहब से मैंने मुलाकात किया और उनके मुलाकात करने से साथ में मैंने निवेदन दिया और हमारे साथ में सभी राष्ट्रवादी के पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित रहे और मैंने विनती किया कि उनके ऊपर जल्द से जल्द गुना नोंद किया जाए। जिस तरह से ये महाराष्ट्र की राजनीति में गाली गलौज का दिन चल रहा है, क्या लगता है इससे इनके ऊपर उचित कार्रवाई होने के बाद ये मामला रुकेगा? मुझे लगता है कि ये जो कार्रवाई जो वक्तव्य किया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के किसी बड़े नेता का बैकअप है। नहीं तो गोपीचंद पडळकर जैसा आदमी इस तरह से भाषा का उपयोग कर रहा है, कहीं ना कहीं मुझे इसमें शंका हो रही है। कहीं इनको गोपीचंद पडळकर को ठेका तो नहीं गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बदनाम करने का उन्होंने साजिश तो नहीं किया हुआ है और उनके पीछे कौन है इसकी भी जांच होनी चाहिए। कल हमारे पवार साहब ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब से बात किया, लेकिन उन्होंने ठीक है बोला मैं इस चीज़ को उनसे बात करूंगा, इस तरह से उन्होंने टालने का काम किया। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष ने भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने का आश्वासन नहीं दिया। इस तरह से एक अगर आमदार जो पब्लिक का प्रतिनिधि होता है उस तरह से अगर वो भाषा का उपयोग करेगा तो महाराष्ट्र की छवि पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में खराब होने का काम गोपीचंद पडळकर के इस वक्तव्य की वजह से हो रहा है। महाराष्ट्र एक सुसंस्कृतिक राज्य है, यहाँ पे संतों की भूमि है, यहाँ की विचारधारा पूरे देश को काम करती है, यहाँ पे आर्थिक राजधानी के साथ में परप्रांतीय और पूरे देश से आए हुए लोग हैं। इस तरह से उनके वक्तव्य से देश में आपस में जाति में बंटवारे का काम हो रहा है, लोगों में समाज में दृढ़ निर्माण होने का काम कर रहा है। इसका हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध करते हैं और उनके ऊपर गुना नोंद करने का यहाँ पे निवेदन देंगे।